अस्सलाम वालेकुम जी। आज जुमे का दिन है जी और दिन के कोई मेरे हिसाब से कोई 3 बज गए होंगे। बारिश कल रात आज रात भी हुई है, थोड़ी सी दिन को भी हुई है जी। ये यहाँ पे सीन बना हुआ है सारा, ये माहौल बना हुआ है जी। बारिश का पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है खड़ा हुआ। ये देखिए ना, ये इस तालाब में से कि जो सामने है ये वाला, इसमें से पानी निकाल दिया गया है। अब निकाला क्यों गया है पता नहीं, शायद ये लीक हो रहा था, उसको देखने के लिए क्या वजह बनी, लेकिन इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा। दिनार साहब ही बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ फार्म पे मामलात बड़े अजीब से बने हुए हैं जी। आज बटेरों ने एक भी अंडा नहीं दिया, तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने इनका जी कैमरा ज़रा चेक करें, तो कैमरा पता नहीं लगा कहाँ पे होगा। एक तो ये है ना, इधर भी कहीं आएगा, तो चेक करें रात को अंडे गए किधर है। एक तो आना चाहिए था ना कम से कम, यहाँ को 10-20 तो होते हैं ना। परिंदे अंडे कम तो करते हैं लेकिन ख़त्म तो नहीं करते ना। तो एक दिन पहले पता नहीं 30-40 कितने अंडे थे, आज है को नहीं। कैसे मुमकिन है, इसकी बात तो समझ नहीं आई। अच्छा, ये तो बच्चे बलूंगड़े आ गए जी। ये बैठा हुआ है, इसी ने धूम उठाई हुई है। धूम उठाना कोई इतनी वैसे अच्छी बात नहीं होती। जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है ना, वो अक्सर बच्चे धूम उठा लेते हैं। तो चलो बहरहाल डॉक्टर साहब भी आज कोई नहीं आए, कल आएंगे। ये पिंजरा बड़ा रख दिया गया जी। इधर अंदर वैसे माहौल तो गर्म ही है। ये बटेरे हैं, कैनाबिलिज्म इनमें काफ़ी हो चुकी है, एक दूसरे के खंभ नोच रहे हैं भी सारे ना परेशान, अफरा तफरी में कुछ डिस्टर्ब चल रहा है यहाँ पे। आज इनका अंडा ही कोई नहीं आया। आप भी देखें, अभी भी ट्रे में अंडा कोई नहीं पड़ा हुआ। तो ये समझ से बाहर है। 25-30 ग्राम फीड भी नहीं मिल रही है, लेकिन बटेरे जो हैं ये डिस्टर्ब है। अब तो लक्स मीटर भी आ गए इसके नीचे। लेकिन आज अंडे कोई नहीं, अंडे 0। लक्स मीटर से इन्होंने चेक किया है, तकरीबन 150-200 लक्स आ रहे हैं जी, जो कि तकरीबन 200 से 300 होने चाहिए। फिर थोड़ी सी लाइट बढ़ाते हैं इनकी। ये तो इधर ये आगे लगा दिया, शायद इधर से भी रोशनी इधर कम हो गई है, ये वजह भी हो सकती है। मक्खियाँ कुछ नज़र आ रही हैं। इधर असल में कमरा बंद है ना, अब मौसम चेंज हो रहा है। अब इन्हें ना यहाँ से एक हवादार जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है ऐसे बर्तन ना परिंदों के पानी के लिए रखे दिए हैं। ये देखिए, ये आइडिया तो वैसे अच्छा है। बर्तन इसी दिन भी दो हो जाने से बर्तन फिर काट गए जी, वो 58 पीस आए थे। ये आफ्ताब कह रहा है जी कि खरगोशों को खुला कर दिया जी। और ये देखे ना, वो खरगोश भी पिंजरों में आ गए यहाँ तक, ये भी आ गए यहाँ तक, और ये सारी रो भर गई इधर तक। और किन्ने तो भांडे चाहिए? 300 का ऑर्डर देते हैं, कह रहे कुछ दिनों तक 300 का जी मेहमान देगा। इसमें 200 के पर 100 एक्स्ट्रा। ये है ना। हूँ खरगोश किन्ने हो गए? खरगोश वैसे टोटल में बताया पता किन्ने किन्ने आए।
बाकी सारा भी तुहानू पता होंदा लेकिन टोटल नहीं पता होंदा, ये क्या गल है? टोटल करी मैं अच्छा मेरे हाल में गिनती कमज़ोर ही है ना, टोटल नहीं होंदा एंड जाके। चल ठीक है कर लो कम से कम। तो मरिया अज कोई आया गया तो नहीं आज आया कोई नहीं, एक पर कल ही गया से, आज तो अल्लाह का शुक्र है कोई कर गया कितने गया? ब्लॉक में बच्चा जी छोटा है। अच्छा चलो बुला लो, रिजक फिर तू चलना है ना। दुआ कर लेंगे 2 तरीके के बाद। हाँ। वैसे हम जरा स्लाटर करी था फीफड़े शिफड़े उन्हें पास छड़ी दे ये ना पाओ तो मुझे मांग लेंदी रब को। जी जोला तो मुझे लगता है अभी भी नहीं निकाला इन्होंने। आफ्ताब को कहा मैंने कि अदनान साहब से कि रोज़ एक किस्सा निकाल दिया करें। और इधर जनाब सामने अभी मुझे एक उल्लू नज़र आया, वो देखें बैठा हुआ। ये उल्लू साहब हैं जी, बैठ के इधर देख रहे हैं जी। एक तो ये छोटी बतन है ना, पता है शायद इसे पेल्कन कहते हैं। मैंने आज सर्च की ना तो ये 150-200 कितने अंडे देती है साल में। और जो दूसरी होती है ना वाइट चाइनीज़ गूज, जो कि हमारे पास एक है, वो 40 से 60 अंडे देती है साल में। वो जो बड़ी बैठी हुई है ना सामने, ये वाली, और इसने 4 अंडे दिए हुए हैं ना। तो मैं सोच रहा था कि ये फिजिबल हो सकता है इसके अंडे की मार्केटिंग, क्योंकि अंडे बहुत कम देती है। अंडा इसका बहुत महंगा हो जाएगा अगर सेल करें तो, सैकड़ों में एक बनेगा। स्पेशल लोग खरीद सकते हैं, मतलब स्पेशल मार्केट्स में बिक सकता है, रेगुलर तो कोई नहीं बिकना। बारिश की वजह से ही ज़मीन गीली। आपू चुप दिए नहीं, सानन बड़ी क्यूरियस हैं, देखने आई है इधर क्या हुआ है। ये बड़ी जो है ना ज़्यादा क्यूरियस है। हेलो मिसेस, खुरदियाँ नहीं पियाँ को मोटी नहीं हो, आदर मोटी नहीं हो रही, लेकिन पहले से तो बेहतर लग रही है। खूब डॉक्टर साहब कहते हैं ही ऐसे इनके बने ही हुए हैं पहले ही। अच्छा जी, फार्म पे जो कल के वाक़यात हुए हैं ना, वो ये है जी, एक बकरी ने एक सिंगल बच्चा दिया है, नर बकरी, और बच्चा ठीक है। एक वो बकरी जिसने 4 बच्चे गिरा दिए थे, जिसका सींग टूट गया था, वो बिल्कुल ठीक, कल अचानक ही गिर गई और उसको पता नहीं हार्ट अटैक हो गया है क्या हुआ है। तो उसको भी उन्होंने छुरी फेर ली, उसमें से 28 किलो गोश्त निकल आया। ये अपडेट है। बटेरों ने अंडे को नहीं दिए, बतखों ने 26 या 27 अंडे दिए हैं, ये ठीक दे रही है अंडे। यहाँ पे वो खरगोश है जिसकी गर्दन टेढ़ी है, ये देखिए। क्या सूरत हाल बनी है इसकी। बकरे भी जनाब भोजन कर रहे हैं जी। मेरा दिल है इनमें जो अब धोंधे बकरे हो चुके हैं ना, तो वो भी कुछ सेल पे लगा दें। चंद दिनों तक कुछ शांति करके सेल पे लगा देते। आज एक और भी बुरी खबर आई थी, वो जो सूखा बकरा हमने दिया था, क्यों रोला पाया, सूखा बकरा लेट गया था, तो जिनको दिया था कह रहे हैं क्या निकाल आई थी कि कसाई को बुलाया हुआ है। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर तो कोई इसमें बोटी है तो फिर हलाल कर लें, अगर बिल्कुल सूख गया तो फिर ज़बा करके तो हमें भेज दें, हम इसको फ्रीज़र में लगा लेंगे कुत्तों के लिए। इधर कुत्ता ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं जी। इधर रात को सानन सब इस कमरे में होते हैं, ये देखें ना,
एहतियातन पार्टीशन कर दी गई है बीच में। कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ये प्रेग्नेंट बकरियां, ये फर्स्ट टाइमर है। इसका थान चेक करते हैं जी। ये असल चीज़ है जी कि थान छोटे छोटे, हवाना बड़ा। ये और या इसका चेक करते हैं। इसका भी थाना बड़ा शानदार है, सामने खड़ी, इसकी भी क्या ही बात है। असल में सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी काम है अगर आपने डेयरी ब्रीड बनानी है। तो ये बड़ी एक्सटेंसिव आपको छांटी करना पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रीड काम नहीं है, ब्रीड पे तो सारा माल मिक्स ही है। और ये है कि ये फिर एक लंबा रोज़ा रखने वाली बात है। 10 साल 20 साल बैठ जाएं, अल्लाह तवक्कल, फिर कोई जाके कुछ काम बनता है जी यहाँ पे। असल में ये जो सारी पट्टियाँ हैं ना, अब जब इन्होंने क्रॉसिंग में आना शुरू हो जाए ना, अब ऐसे साइकिल तो शुरू हो गया। अब अप्रैल में इनका जो पहला बैच है ना हमारा होम ब्रीड का, वो आगे क्रॉसिंग में आ जाना है। तो फिर हर 6 माह बाद ना 20 40 30 पट्ठे क्रॉसिंग में आया करेंगी। तो उसमें फिर ना वो F2 3 4 कैटेगरीज आगे शुरू हो जानी है फिर से ही। तो वैसे तो हम चौथी 5वीं नस्ल हमारे पास आ गई है अब, लेकिन अभी भी लंबा सफ़र बाकी है। कहते हैं ना, सर्दियों के मोए सर्दियों में ही उठते हैं, सर्दियों के मुर्दा सर्दियों में ज़िंदा होते हैं। तो पौने 100 साल इन पे जिन पे काम नहीं हुआ, तो फिर इतनी खराबी पैदा होगी। खराबी ठीक होते हुए भी वक्त चाहिए। ये हम आ गए जी प्रेग्नेंट बकरियों में। कुछ मामला ठीक है, कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। जैसे ये बकरियां जो है ना, ये नॉर्मल है ना, सोजिश नहीं बना रही। ये बकरी भी ठीक है, नॉर्मल है। ये बकरी सोजिश बना रही है, क्योंकि ये वही बकरियां हैं जिसका हवाना टूट गया था। ये देखिए सिर्फ सोजिश बना रही है। बाकी ये जो दूध का पहाड़ बकरी है, इसका भी थान छोटा हो गया था, अब ये भी थान तकरीबन बराबर कर गई है ना। देखिए इसने जब रिकॉर्ड दूध दिया, मुझे याद है इसकी पहली बार जब इसने बच्चे दिए ना, तो इसकी वीडियो पे मिलियन व्यू से ज़्यादा है। और इसने जनाब वो रिकॉर्ड दूध दिया था। मेरे हिसाब से कोई महीना 1.5 जो है ना, महीना है या 3 हफ्ते तकरीबन, टका कि इसने 8 किलो दूध दिया था। इसके बाद ये 6 लीटर पे आ गई। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इनके भी बच्चे बुच्चे आगे हमारे पास अब आ गए हैं। इसने भी सोजिश नहीं बनाई, ये भी ठीक है, ये भी सही है, वो भी ठीक है। वो परे पठ पहलन, ये देखो वो भी ठीक है जी। ज़्यादातर बकरियां ठीक हैं। मुझे एक में तो मसला नज़र आ रहा है, लेकिन
एक ये बैठी हुई है लेकिन लग ये ठीक रही है। एक ये पहले है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है। अब इसने भी तैयारी पकड़ना शुरू कर दी है। देखें पेड़ मोटा हो गया। इस बकरी ने कोई तैयारी नहीं पकड़ी, खाली ना निकल आई कहीं। ये जो बकरी है ना जी, ये अभी भी 2.5 किलो दूध दे रही है। ये होती हैं अच्छी ब्रीड वाली बकरियां जो लंबा दूध देती हैं। अभी भी 2.5 किलो दूध देगी मेरे हिसाब से। छठा माह हो गया इसे बच्चे दिए। अब ये 3 हानों में ये मिल्किंग कर रहे हैं आज। ये फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट में पहले मिल्किंग गोट्स हैं, सेकंड में भी एक बकरी ने बच्चा जिसने निकाल दिया है वो सेकंड पोर्शन में है, और फोर्थ में वो बकरी जिसने 3 बच्चे दिए थे। अब 3 पोर्शन में मिल्किंग हो रही है। वो जो बकरी कल अचानक वो गिर गई थी तो उसका भी तकरीबन 2.5 से ऊपर ही दूध था। तो दूध देती बिल्कुल फिट फाट अचानक ही गिर के ना तो हाथ पैर चलाने लग पड़ी। डॉक्टर साहब थे नहीं, ये घबरा के इन्होंने फिर जबा कर दी। मैंने कहा चलें ठीक किया, ये ना होता वो कोई एहतियाती तदबीर करते करते सोचते समझते वैसे ही वो ठंडी हो जाती। तो पहले कम से कम आया दुनिया में, इस तरह काम आ गई। डॉक्टर साहब अब आ गए हैं जी, तो शाम होने वाली है। अब यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। और बाकी बारिशें जा रही हैं यहाँ पे, हर दूसरे दिन हल्की बारिश हो जाती है तो बाहर चिकड़ खोबा बन गया। तो आज से फिर बाहर चरवाहों की तरफ जाने वाला काम भी फ़िलहाल जो है ना वो बंद हो गया, जब तक आगे मौसम ठीक नहीं होता।